दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वही इंसान सबसे ज़्यादा शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। वो अक्सर अपनी जेब में चाकू लेकर रात में लोगों के घरों में चोरी किया करता था। पेशे से चोर था, लेकिन हर बाप की तरह वो भी चाहता था कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने। इसीलिए उसने अपने बेटे का एडमिशन एक पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन 12वीं के बाद पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। कई जगह नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से 12वीं पास, इसीलिए उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसीलिए अब दिन रात बेरोजगारों की तरह वो घर पर ही पड़े रहता था। बेटे की ऐसी हालत देखकर पिता को लगा कि अब इसको अपना ही काम सिखा देता हूँ। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, उसी तरीके से ये भी अपना पेट पाल लेगा। यही सोचकर एक दिन मुरारी अपने बेटे को अपने साथ ले गया। रात का समय था। वो चुपके चुपके एक बड़े से घर में पहुंचे। घर में कई कमरे थे और सभी कमरों की लाइटें जल रही थी, मानो किसी बड़े आदमी या किसी अमीर आदमी की वो हवेली थी। मुरारी ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, आज हम इसी घर में चोरी करेंगे। मैं पहले भी इस घर में आ चुका हूँ। इस घर में बहुत माल है और मुझे हमेशा बहुत अच्छा पैसा हाथ लगता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली की लाइट को देखे जा रहा था। पिता ने कहा, अब देरी मत करो, चलो जल्दी से हवेली के अंदर चलते हैं। लेकिन अभी भी बेटा उस लाइट को ही निहार रहा था और वो अपने पापा से बोला कि पापा, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जल्दी अंदर चल। तब उसका बेटा बोला कि पिताजी, आपने कई बार इस घर में चोरी करी है, लेकिन फिर भी ये हवेली आज भी रोशन है और हमारा घर आज भी अंधकार में है। मेहनत और ईमानदारी से ये घर आज भी रोशन हो रहा है, लेकिन हमारा घर कल भी अंधकार में था और आज भी अंधकार में है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और उस मेहनत की कमाई से ही हमारे घर में रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना है। ये सुनकर मुरारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे की पढ़ाई सच में आज सार्थक होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसका पूरा जीवन अंधकार और पाप से भर जाता है। इसीलिए अपना हर काम मेहनत और ईमानदारी से करें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।